सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। किसी शहर में एक जावेद नाम का लड़का रहता था। वो बड़ा ही परहेजगार था, यानी कि हर दम अल्लाह की इबादत करने वाला था। वो अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजारा करता था और यही नहीं बल्कि वो मस्जिद में पाबंदी के साथ पाँचों वक्त की अजान भी दिया करता था और पाँचों वक्त की नमाज जमात के साथ पाबंदी से पढ़ा करता था। कहने का मतलब यह है कि जावेद बहुत ही नेक और परहेजगार लड़का था, अल्लाह की इबादत करने वाला था। इसी वजह से जावेद अल्लाह पाक के बहुत नज़दीक था और इसी अमल की वजह से उसका चेहरा हर वक्त खिला खिला रहता था, हर दम वो खुश नज़र आता था। एक दिन की बात है, जावेद अजान देने के लिए मस्जिद के ऊपर चढ़ा और वो अजान देने के लिए मस्जिद की मीनार पर चढ़ गया। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे, यानी कि बहुत पहले मस्जिदों में लाउड स्पीकर और माइक नहीं हुआ करते थे। उस वक्त लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़कर ही अजान देते थे ताकि अजान की आवाज़ दूर दूर तक सुनी जा सके और अजान की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ सकें। इसी तरह से जावेद भी मस्जिद की मीनार पर अजान देने के लिए चढ़ गया। मगर आज जैसे ही जावेद मस्जिद की मीनार पर चढ़ा तो उसकी नज़र सामने वाले घर में पड़ गई। उस घर में एक निहायत ही खूबसूरत लड़की घूम रही थी। जावेद की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। जावेद उसको देखते ही पागल सा हो गया, क्योंकि इसने इससे पहले इससे खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी और पहली ही नज़र में जावेद अपना दिल उस खूबसूरत लड़की को दे बैठा और उस लड़की से वो दिलो जान से मोहब्बत करने लगा। अब दोस्तों, जावेद हरदम उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता और वो इस लड़की के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो वक्त पर अजान देना ही भूल गया और जब भी अजान देने के लिए मीनार पर चढ़ता तो उस लड़की को देखता ही रहता। एक दिन जावेद अजान देने के लिए मस्जिद की मीनार पर चढ़ा। सामने वो लड़की खड़ी थी। जावेद अजान देना भूल गया और उसको देखने लगा। उसके बाद में वो अजान दिए बगैर ही जल्दी से मस्जिद से नीचे उतरा और सीधा उस लड़की के घर के आगे पहुंच गया। उस लड़के को देखकर लड़की भी अपने घर के दरवाजे पर आ गई और जावेद से पूछने लगी कि क्या बात है, तुम हर रोज मुझको क्यों देखती हो और आज मेरे घर के सामने क्यों आ गई हो। यह सुनकर जावेद ने हिम्मत करके लड़की को सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगा कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं आपकी खूबसूरती में पागल हो गया हूँ, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं आपको यही बताने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मेरा दिल आपको पाने के लिए बेकरार हो रहा है। यह सुनकर उस लड़की ने जवाब दिया, ए लड़के, मैं कोई तोहमत वाला काम नहीं करना चाहती, यानी कि मैं आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। तो यह सुनकर जावेद ने उस लड़की से कहा कि मैं भी आपके साथ कोई गलत काम नहीं करना चाहता, मैं भी कोई तोहमत वाला काम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, आपसे निकाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर उस लड़की ने जवाब दिया, ए लड़के, क्या तुम मुझको नहीं जानती हो कि मैं एक हिंदू लड़की हूँ और तुम एक मुसलमान हो और मैं अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए हमारा निकाह कैसे होगा, हमारी शादी कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, मालूम है जावेद ने उस लड़की की बातों को सुनकर क्या जवाब दिया। जावेद ने उस लड़की से कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जावेद ने उस लड़की की बातों को सुनकर जवाब दिया, ए लड़की, तुम तो अपना धर्म नहीं छोड़ सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में अपना मजहब छोड़ सकता हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए अपने इस्लाम मजहब को छोड़ सकता हूँ। यानी कि जावेद ने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना सकता हूँ। मतलब कि दोस्तों, जावेद ने उस लड़की की मोहब्बत में इतने प्यारे दीन यानी कि इस्लाम को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। लड़की ने जावेद के मुंह से जब यह बात सुनी तो वो इस शर्त पर राजी हो गई कि उसको इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में आना होगा, उसके बाद में वो उसके साथ शादी कर लेगी। अब दोस्तों, जावेद ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और हिंदू धर्म को कबूल कर लिया। मगर अब आप अल्लाह की कुदरत देखें कि जावेद के साथ में फिर क्या हुआ। इस बात के बारे में जब जावेद के घर वालों को मालूम चला कि उसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को कबूल कर लिया है तो उन्होंने उसको अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद में वो लड़की के पास में गया और उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे घर वालों ने मुझको अपने घर से निकाल दिया है। उसके बाद में उस लड़की ने अपने घर वालों से बात की तो उसके घर वाले राजी हो गए कि वो उसको अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद में जावेद लड़की के घर में रहने लगा। दोस्तों, उसके बाद में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शादी के लिए कोई दिन तय होता है, यानी कि शादी के लिए कोई तारीख फिक्स की जाती है। उसी तरह से जावेद और उस लड़की की शादी की भी तारीख तय हुई, यानी कि फला फला तारीख को उन दोनों की शादी होने वाली थी। उसके बाद में वो तारीख भी नज़दीक आ गई जब उन दोनों की शादी होने वाली थी। अब कल यानी कि सुबह उनकी शादी होने वाली थी और आज रात को जावेद बाजार में शॉपिंग वगैरह कर रहा था और जब वो शॉपिंग करके वापस अपने घर को आ रहा था तो अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया।
लोगों ने जैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसको देखकर बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। अब आप इसे अल्लाह की कुदरत कहें या फिर कुछ और कहें, मगर यह अल्लाह को मंजूर नहीं था कि वो इस्लाम को छोड़कर किसी गैर मजहब की लड़की के साथ शादी करे। शायद इसी वजह से उसके साथ ऐसा हादसा हुआ। मगर दोस्तों, अफसोस, जावेद का दीन भी गया और मोहब्बत भी नहीं मिली। ना उसे अल्लाह मिला और ना ही उसे मोहब्बत मिली। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से ईमान की हालत में मौत भी ना मिली। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जो अल्लाह को पसंद ना हो, क्योंकि ऐसा काम करने में हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है और ऐसे काम में अल्लाह कभी भी कामयाबी अता नहीं करता है।